विषय के आपको यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे इस प्रतियोगिता का पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद आकर्षक ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद आकर्षक ट्रॉफी और तीसरा इनाम है 25,000 रुपए नकद और आकर्षक चमचमाते हुए नवी मुंबई जिलाध्यक्ष चषक। सैंडी आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर, इनके गौरव में ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है। और सम्माननीय गणेश जी म्हात्रे सर, मेरे आपसे गुजारिश है कि आप मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। सानपाडाचा 12वा खेळाडू प्लीज या। सैंडी दोनों भी टीम बिल्कुल तगड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौनी का खेल शुरू था आज सुबह से, बड़ी सवेरे से, लेकिन यहाँ पे आखिरकार बादल हावी हुए सूरज के ऊपर और बारिश गिरने की पूरी संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हमारे पीछे की तरफ देखा जाए तो हमारे पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अंधेरा यहाँ पे छाया हुआ है। अंपायर इशारा कर रहे खेल शुरू होने का। ओमकार सामना करेंगे नया ओवर प्रारंभ करते हुए और पहली गेंद हवा में खड़ी हुई है और ये आउट। विकेट के पीछे अजिंक्य पाटिल ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहले ही गेंद के ऊपर पहला झटका यहां पे दिया है गेंदबाज रितेश ने और इस तरीके से शून्य के कुल योग पे पहला झटका पहुंचा है स्वर्गीय संजय ठाकुर 11 सानपाड़ा टीम को, जिनके कैप्टन ने यहां पे टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। आदरणीय जिनके गौरव में क्रिकेट प्रतियोगिता यहां पे खेली जा रही है वो श्रीमान संदीप जी गणेश जी नाइक सर, जिनका कुछ ही समय में यहां पे आगमन होगा। तो माफ करिए, यहाँ पे इत्तला दी जा रही है कि कुछ कारण की वजह से आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर यहाँ पे विराजमान नहीं होने वाले। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, तेजस पाटिल उर्फ बब्या। ये गेंद देखिए कितनी बेहतरीन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद। तेजस पाटिल उर्फ बब्या के कुछ भी समझ में नहीं आई गेंद, विकेट कीपर थोड़ा सा वहां पे चकमा खा गए अजिंक्य पाटिल और गेंद घोषित क्षेत्र में गई, जहां पे 22 के फलस्वरूप 1 रन की वृद्धि हुई है। रितेश बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, यह ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण। ये गेंद देखिए, ये सबमरीन डिलीवरी सैंडी, जिस तरीके से हमारी पनडुब्बी नीचे से चलते उस तरीके की गेंद, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज की और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे अजिंक्य पाटिल ने किया, कोई भी रन नहीं बना। 3 गेंदों की समाप्ति हुई है, 1 विकेट का पतन हुआ है और 1 रन टांग दिया है यहाँ पे स्वर्गीय संजय ठाकुर 11 सानपाड़ा के बल्लेबाजों ने। रितेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज के। देखिए गेंद काटा बदल रही है, सैंडी टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, मौसम का असर यहां पे नजर आ रहा है विकेट के ऊपर। तो इस तरीके से अब तक 4 गेंदें फेंकी है रितेश ने और 1 रन खर्च किया है और वो भी अतिरिक्त रन 22 के फलस्वरूप। रितेश इस बार फिर एक बार गेंद हवा में खड़ी हुई है और ये कैच छूटा। जिस तरीके से मच्छिंद्र स्मृति धारावी के खिलाड़ियों ने गलती की थी, उसी तरीके की गलती कोपर खेरने 11 के खिलाड़ी मैदान के बीच में करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से देखते ये जो जीवनदान मिला है यहाँ पे बल्लेबाज तेजस पाटिल को, उसका कितना लाभ वे उठा पाते हैं, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहाँ पे तय करेगी। 3 ओवरों का ये मुकाबला, बायां और दायां कॉम्बिनेशन है मैदान के बीच में। बैकवर्ड पॉइंट कवर, कवर पॉइंट कवर, जहां पे कंवलजीत सिंह खड़े हैं, एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है। बैकवर्ड पॉइंट
बैकवर्ड स्क्वायर लेग मिड ऑन और डीप मिड विकेट, ये है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। देखिए कितना आसानी के साथ कैच लपक लिया सैंडी। गौरव जो कि लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन की दिशा में दौड़े थे, लगभग 10-15 गज की दौड़ उन्हें लगानी पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि पूर्वा अनुमान के साथ उन्होंने कैच लपक लिया। उनको पता था कि कैच हवा में उछलने वाला है, पूरी तरह से तैयार थे और इस तरीके से दूसरा झटका पहुंचा है। क्या बोलना चाहोगे सैंडी? एक ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन, 2 रन है कुल स्कोर। और सैंडी स्वर्गीय संजय ठाकुर 11 सानपाडा की जो परिस्थिती आहे थोड़ा सा डालोमय यहाँ पे नजर आ रही है। नक्कीच टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय योग्य होता, कारण वातावरण तसं सांगत होतं। 25 धावा 3 ओव्हरची मॅच 25-30च्या आसपास जरी काढलं तरी थोडासा मध्ये प्रेशर क्रिएट होऊ शकतो, परंतु जी जलबाजी आहे हवेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आहे वातावरणामध्ये बिलकुल मात्र योग्य नाही मी म्हणेन। कारण वातावरण केलं तुम्ही ग्राउंड शॉट करणार ना, जेवढ्या 1-2 डबलचं कन्वर्ट करणार तिसऱ्यामध्ये, त्या धावा जर आल्या तर 30 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे। तसं जर त्याच्या विपरीत केलं तर कदाचित हा 30-20च्या आतमध्ये उखळल्या जाण्याची शक्यता आहे। प्रदीप बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्रिकेट में आदरणीय प्रल्हादजी म्हात्रे, आपल्याला विनंती आहे, आपलं व्यासपीठावर सरचे स्वागत आहे। स्वराज म्हात्रे यांचे पिताश्री 40 प्लेस एक सन्मान्य सलामीर प्रल्हाद म्हात्रे, आपण सन्मान्य, आपलं सरचे स्वागत है। संडे अजय को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज तेजस पाटिल उर्फ बब्या। इस बार इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, उन्होंने गेंद को रोका और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। अब यहाँ पे देखना होगा सैंडी कि ये तो दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके दोनों के दरमियान कितनी साझेदारी यहाँ पे पनपती है ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार ये नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद गई, लेग बाय का इशारा कर रहा है एम्पायर और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 4 रन स्वर्गीय संजय ठाकुर 11 सानपाड़ा का। बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज अजय टाक, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ये बहुत अच्छी गेंद, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई गेंद, स्पिन होके बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बाकी का तमाम काम अजिंक्य पाटिल ने विकेट के पीछे किया। 3 गेंदें यहां पे फेंकी जा चुकी है इस दूसरे ओवर की। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट रीजन में 30 गज का जो दायरा है उसके भीतर खड़े वहां पे क्षेत्ररक्षक कंवलजीत सिंह, लेकिन 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 5 रन, 4 गेंदों की समाप्ति हुई है। अजय टाक गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर प्रगति पे है और इस बार अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का, ऑफसाइड में खेलने का प्रयास, घोषित क्षेत्र में गेंद गई है, अंपायर सर इशारा कर रहे हैं 1 रन घोषित का। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये अंतिम गेंद दूसरे ओवर की। 7 गेंदें अभी भी आनी शेष है इस पारी की और इस बार आड़े बल्ले से खेला है, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है और ये 4 रन। ये पहला चौका आया है। इस तरीके से 10 रन है कुल स्कोरबोर्ड के ऊपर संजय ठाकुर 11 सानपाड़ा का। सैंडी, कितने रन आपको लगता है यहाँ पे बनाने चाहिए पहली बार बल्लेबाजी करने वाली टीम को? नक्कीच 25च्या आसपास जरी झालं तर मजा येईल मॅचला प्रदीप, कारण वातावरण तसं झालं, दमट वातावरणामध्ये त्याचे मोठे फटके खेळण्याची जर घाई केली बॅटरने आणि तिचे मात्र फसण्याची शक्यता आहे टीम। सैंडी, बिल्कुल आने वाले समय में क्रिकेट की खैरात मिलने वाली है। क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक खुशखबर है। आने वाले दिसंबर के 23, 24 और 25 जनवरी को प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से एक भव्य और दिव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, धर्मवीर चषक का, जो कि 23, 24 और 25 तारीख को दिसंबर के खेली जाएगी, जिसमें पहला इनाम है 2 लाख रुपया, दूसरा इनाम है 1 लाख रुपया।
तो 8 टीमें ओपन की होगी और 8 टीम ग्रामीण की होगी। अगर आप किसी को भी संपर्क करना हो तो नीचे फॉर्म के ऊपर दिया हुआ जो नाम है उनसे आप संपर्क कीजिए। खास करके अजिंक्य पाटिल, रविकांत म्हात्रे, सतीश रावत से आप संपर्क करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी तरह से आने वाले 2024 में जनवरी में नवी मुंबई प्रीमियर लीग का आयोजन होने वाला है सैंडी, ये सबसे बड़ी बात। भूमिपुत्र मैदान कोपर खेरने दोनों भी मैच जो है वो उसी मैदान में खेली जाएगी ये क्रिकेट प्रतियोगिता। कंवलजीत सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद बिंदी निकलती हुई सैंडी। नक्कीच काल मॅच झाले त्याच्यामध्ये 2-3 मॅचमध्ये हा असरदार सरदार नव्हता. ताकद वाढली आहे कारण ऑलराऊंडर आहे कंवलजीत सिंग रंधावा. लगातार यहाँ पे बिंदी गेंदे खेल रहे हैं बल्लेबाज तेजस पाटिल उर्फ बब्या। सैंडी काफी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी है तेजस पाटिल बब्या, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन आपका नहीं होता है और आप कुछ भी अच्छा करना चाहो सब कुछ बुरा हो जाता है। उसी तरह से कुछ हो रहा है। फिर एक बार कंवलजीत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद। सैंडी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, किसी भी गेंदबाज ने ज्यादा गति देने की कोशिश नहीं की है सैंडी। तेच आता जिकर करत होतो कारण अतिशय लवकर बॅट येते आणि त्याचा पूर्णपणे रीड केले. जसं बॅटर रीड करतो बॉलरला तसं बॉलरही रीड करू शकतो. याचं स्पष्ट उदाहरण द्यायचं तर या जोडीमध्ये बिल्कुल सैंडी कंवलजीत सिंह। फिर ये देखिए ये अंदरूनी सिरा लगा और घोषित क्षेत्र में गेंद गई है और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं 1 रन घोषित का। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है स्कोरबोर्ड के ऊपर, कुल स्कोर है 11 रन। अंतिम ओवर प्रगति पे है और अभी भी इस पारी की 2 अंतिम गेंदें आनी शेष है। पहली 3 गेंदें जो है इस ओवर की वो बिंदी फेंकी थी कंवलजीत सिंह। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद हवा में खड़ी हुई है, देखेंगे कैच होता या नहीं। और ये लाजवाब कैच लपक लिया सैंडी। और गौरव बड़दे काफी बेहतरीन नाम है कोपर खेरने क्रिकेट के दुनिया का। क्या तरक्की की है इस खिलाड़ी ने, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और तीनों मैच में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। तो इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है। 11 रन है कुल स्कोर स्वर्गीय संजय ठाकुर 11 सानपाड़ा का। और अभी भी इस पारी की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। सैंडी बली दादा के बारे में लगातार बातचीत यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही खेल रुकेगा कई सारी बातों से हम हमारे जो दर्शक माई बाप है इनको रूबरू कराएंगे बली दादा कौन थे इसके बारे में। अंतिम गेंद है इस पारी की। सम्माननीय बालकृष्ण चाहू पाटिल जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। माजी पार्षद है इस गांव के और हम उनका आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं।
बली दादा के बारे में कई सारी बातों से आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं हमारे आदरणीय दर्शकों के लिए। लेकिन सैंडी काफ़ी अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे, 40+ में खेल भी रहे थे, लेकिन एकाएक उनकी एक लंबी बीमारी के चलते वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। सैंडी, आपके साथ उनकी कई सारी यादें हैं, आप उनके साथ क्रिकेट भी खेले हो। भरपूर एकदम जवळून त्यांचा क्रिकेट पाहिलंय, त्यांच्या जवळून मी हा माणूस किती जबरदस्त होता, डाऊन टू अर्थ. नेहमी सतत एवढा मोठा माणूस असून पाय मात्र जमिनीवर असायचे. कित्येक वेळा स्वतः न खेळता इतर आपल्या फोटोमध्ये गोठवलेला मात्र आपल्या सहकार्यानं खेळण्याचं ते प्रमोट करण्यामध्ये त्यांचा खूप मोलाचं आतापर्यंतचं मार्गदर्शन तर त्यांचं होतंच, परंतु आपल्यापेक्षा जरी कमी वेळ नाही असणार की आपल्या बरोबरचे पण ते स्वतःला खेळता इतर खेळाडूंना प्रमोट करायचं. आणि जेव्हा भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखेळणे समाधान मित्र मंडळ या आयोजनाखाली 40+ गोठवलेने जेव्हा चषक जिंकला तेव्हा मात्र कॅप्टन प्रकाश पाटील यांनी म्हटलं का हा आम्ही डेडिकेट करतो आमच्या बलिदादा पाटीलला. किती सन्मान होता. बिल्कुल सैंडी, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी कई सारी यादें आज भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो जैसे ही खेल की शुरुआत हो, आइए अगला विवरण मराठी में करने के लिए मेरे मराठी के साथी कमेंटेटर संतोष म्हात्रे. सैंडी, थैंक यू सो मच प्रदीप. अवे फ्रॉम द बॉडी ही नजाकत आहे, नजाकत भारी. लवली स्क्वेड रायन 4 रन. तिन्ही मॅच मध्ये अफलातून खेळ झाले. डीजे तारीफ करतो आम्ही विजय पाटील. काय आवाज राहिली आहे, लाजबाब. राईट मोर द विकेट, ऑफसाइड ऑफ स्टंप कडक. ज्या चुका केल्या स्वर्गीय संजय ठाकूर सानपाडा त्याच्या पुरोपूर विरुद्ध असा खेळ. टेक्निक जबरदस्त आहे, तंत्रशुद्ध फलंदाज प्रदीप. बिल्कुल बिल्कुल अच्छे टच में है ये खिलाड़ी सैंडी. जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे थे पिछले वर्ष, वही फॉर्म इस खिलाड़ी ने बरकरार रखा है और नवी मुंबई के एक तेजी के साथ उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है सैंडी. आगे चल के ये ना केवल कोपर खेलने का बल्कि नवी मुंबई का नाम टेनिस क्रिकेट की दुनिया में उज्जवल करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. नक्कीच ठाणा प्रीमियर लीग, ठाणा डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग नवी मुंबईच्या जसं विशेषाने पहिलं पर्व गाजवलं तसं दुसरं पर्व याच गौरव बडदेने गाजवलं. इज प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. लवली प्लेयर यार. ओ क्लास. बैठक पा लोळण घेतली पण अक्षरशः मात्र जरी एक धामण्यात पण पाहण्यासारखा स्ट्रोक. नो लुकिंग स्ट्रोक. सुपर्ब. ही नजाकत है प्रदीप. इस तरीके की जड़ में फेंकी हुई गेंद को इस तरीके का स्ट्रोक खेलना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन गौरव आणि याच गोठवली गावची एव्हन जोडी एन बौथम संदेश आणि केतू सेलार ही मात्र होती उरते. आकर्षित कडक फटका धावून दे. अप ड्राईव्ह कडक होतं का क्षेत्ररक्षण, लाजबाब क्षेत्ररक्षण. चेंडू मात्र खरोखर अडवताना कसरत करावं लागले. लाजबाब क्षेत्ररक्षण, मेरिटवर राहिलेले क्षेत्ररक्षण. फक्त धाव मिळते या स्ट्रोकवरती गौरवला 2. खणखणी सुरुवात. 18 धावसंख्येचा कसा पाठलाग करायचा आहे लो स्कोरिंगला. कुठलाही दबाव नाही. या दबावाला एक अटॅकिंग असं उत्तर दिले. लाजबाब. राईट आर्म उर्दू विकेट संदीप पाटील. क्लास क्रिकेटचा दर्जेदार फ्लिक ऑफ द रिस्ट. लाजबाब. 2 स्क्वेअर ड्राईव्ह, एक फ्लिकची ही जादूबरी जादू मलाही दाखवली आणि चेंडूला मात्र पाठवलं सीमेरेषेच्या बाहेर. 4 रन. 3 चौकार. प्रमाणे मी म्हणेल या फ्लिकचा माधुर्य. व्हॉट अ शॉट यार. मॅच किती लवकर फिनिश केलं पहा. चला गर्जना हार्ड लक मी म्हणेन कैलासवासी संजय ठाकूर सानपाडा. 3 वरती जर समाधान मानावं लागलं तरी परंतु आत्तापर्यंत तुमचा प्रवास खूप मात्र महत्वपूर्ण होता. बिल्कुल सैंडी, 360 डिग्री किसे कहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैदान के बीच में गौरव बडदे ने यहाँ पे दिखाया. शिव गर्जना, चला या टॉससाठी या. सैंडी, आज